रिकॉर्ड हो रे अपना जगह पर रिकॉर्ड हो तेरे को आए जो तो हटा दे जल्दी ठीक फोन कर भैया के फोटो हटा हे रे तोरा मास फोन करबे दोती भाई पता ना बता केला 087 बोलिए 162 हाँ 162 तो कहना हम यहाँ बदल दे ये छेना ओकर मोबाइल ले ले जे पता नहीं कैसे ले छेना यार ये पूरा छुट्टी से नहीं रे अरे बोल भी नहीं फोन कर क्यों फोन कर ले हेलो फोटो चेंज करो ना फोटो चेंज करो ना लोग नहीं यार नाम तो बदलता ही है ओ हमारा हां आज कर मैदान में घूम रहे हैं आप लोगों से अतासिक निवेदन है गुजारिश है कि आप एक स्थान पर बैठ मैच का आनंद लें और आज चाहिए पहला लीग स्टेट मैच जो उद्घाटन मैच अब से कुछ ही देर बाद दोनों टीमें संघर्ष करती हुई दिखाई देगी राजश्री के प्लस 2 हाई स्कूल के मैदान पर लगभग ये 3 साल के बाद फिर से जो कि टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है जो कि आयोजनकर्ता का भूमिका निभा रहे हैं हमारे आदरणीय युवा साथी भाई वीरेंद्र पासवान नीरज जी रोहित गोस्वामी लक्ष्मण प्रशांत सरदार संतोष अजीत रामलाल विकास और भविष्य कुमार जो इस टूर्नामेंट में सभी आयोजनकर्ता का भूमिका रहेगा इस मैच से लेकर के फाइनल तक ऊपर खींचो जूम और जो राजश्री के प्लस 2 हाई स्कूल के मैदान में चारों ओर 4 दीवारी लगभग 15 फीट की ऊंचाई पर दीवार खड़ी की गई है दीवार देखिएगा मेसी 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 पे जूम करो मेसी उसी पर मार्जिन में भी कहीं पर मैप पर तुरंत पेंसिल लिए हां पेंसिल ला पर पानी के बंदुआर और पैसला छोरा के मार दो के गेले बंदुआर और नन पिपर कहां मैच है हो ठीक ककरा साथ चुका मैच है हो ककरा साथ मेरी आवाज आपके कानों तक जा रही है तो बीच वाली जो गेट है बीच वाली गेट ककरा साथ मैच आपसे निवेदन है मेरी आवाज को आप सुन रहे हैं तो बीच वाली गेट खोल दे बबुआ अरे बढ़ जो बाहर के ना तेरे बउआ जनता वाला वो हट चलो जाके लुक तो फेरी और मर जाए हमें तो इसलिए आ गेलिए का
देखे मजा ऐसी मजा आई। और दोनों टीम के कैप्टन से मैं निवेदन कर रहा हूं कि एक अतिरिक्त प्लेयर आप कमेंट्री बॉक्स में भेज दें ताकि नाम लिखाने में कोई दिक्कत ना हो। दोनों टीम के कैप्टन से आग्रह है, निवेदन है कि आप एक अतिरिक्त प्लेयर भेज दें। कैमरा चले लीजिए समय को ध्यान रखते हुए आदरणीय दोनों अंपायर जो कि रामलाल और प्रिंस इस राजस्वी के इंटरनेशनल हाई स्कूल के मैदान पर अपना भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। दर्शकों की तादाद आज थोड़ी सी कम दिखाई दे रही है। जैसे धीरे धीरे मैच में रोमांच बढ़ती जाएगी, दर्शकों की संख्या भी बढ़ती जाएगी। और मैं एक बार फिर से बता दूं कि राजस्वी इंटरनेशनल हाई स्कूल के मैदान पर अब से थोड़ी ही देर बाद मैच शुरू हो जाएगी। और मेरी आप समस्त क्रिकेटर प्रेमियों के कानों तक जा रही है तो आप लोग हजार की संख्या में आए। जितने भी छोटे छोटे बच्चे घर में बैठ करके देख रहे हैं ऑफ साइड में जितने भी बच्चे देख रहे हैं भैया आप लोग बड़ी समझदार हो। आप इससे देश का भविष्य बनिएगा। आप लोग मैदान से बाहर सीना रेखा के बाहर हो जाइए, बैठिए इत्मीनान से बैठ करके मैच को देखिए। ठीक छो रे, ठीक है। और इस टूर्नामेंट का लाइव आप क्रिकेट विद संधि यूट्यूब चैनल पर जाकर के आप लाइव मैच देख सकते हैं। और लाइव स्कोरिंग में आप ऐप डाउनलोड करके आप वहां से भी देख सकते हैं, जो कि 15 ओवरों का ये भैया रंग हो लो डेम ले। देखिए साथ में दोनों अंपायर से मेरा निवेदन है कि समय सीमा पर ध्यान देते हुए क्योंकि शीतकालीन का सत्र चल रहा है। भाई कब क्या हो जाएगा ये धूप दिख रही है लेकिन कब बुझ जाएगी इसका कोई कहना नहीं है। और समय पर खेल शुरू करने से काफी बेहतर होगा। खेल जो कि शुरू होने की स्थिति में दिखाई दे रही है और ऑफ साइड की जो फील्ड की जो 30 गज के जो सर्कल है और हल्के हाथों से गेंद को ही पे दबा दिया। गेंद उभरती हुई पॉइंट के क्षेत्र में जा रही थी लेकिन कीपर ने खुद गेंद को जाकर के पकड़ लिया और बल्लेबाज ने सुरक्षित हाथों से गेंद को अपने शरीर से दूर धकेल दिया गेंद को। इसमें छोटे कदम रन और सबे हवा में गेंद नीचे और सीमा रेखा के अंदर कैच कर लिया गया, जो कि स्लो डिलीवरी की गेंद थी। बल्लेबाज ने सोचा कि गेंद को जोर से बल्ले के साथ चलाया जाए लेकिन सही तरह से गेंद बल्ले पे आई नहीं या टाइमिंग नहीं हो पाई और गेंद सीधे निगान के क्षेत्र में गई और आसानी के साथ उस कैच को पकड़ लिया गया। आइए संतोष जी चल आप घुमाओ पर ध्यान दें, हम अगला मैच फिर ठीक है। नए बल्लेबाज का नाम क्या है भैया? अमन। और भैया एक तो भेज दीजिए, घर लेकर वहाँ भी बैठे रहेंगे, यहाँ भी बैठे रहेंगे। हाँ होने साथ पर है समीर के की लिखे छो हाय ब्रो कहां हो क्या है बोलो।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई सुनील जी को। तो मैं बता दूं कि पहली ओवर प्रगति पे 3 रन बनाए राहुल अपना विकेट का पतन करके चले गए। अब आए हैं उसके स्थान पे अमन फिर से रन लगाने के प्रयास में, लेकिन बैटर बॉल में अच्छी तरह से संपर्क नहीं हुआ। वापसी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। तुम तो लेट बते फिर से ओवर का विकेट इसी बीच वाइड और इसी वाइड के साथ बंदवार का खाता खुलता हुआ घुमा फिर से ओवर का विकेट और फिर से लंबा हिट लगाने के प्रयास में, लेकिन बैट का निचला किनारा लेकर वहीं पे निकलता हुआ। जब तक गेंद को शुरू किया जाता कोई नुकसान नहीं, कोई रन। फिर से ओवर का विकेट बेहतरीन गेंद लगभग लेकर लाइन की गेंद। इस ओवर में वाइड के सहारे 1 रन और अच्छी गेंदबाजी कही जा सकती है कप्तान विकास के द्वारा। अब नए गेंदबाज के रूप में गुलशन आए हैं और ओवर का विकेट गेंदबाजी करने के लिए सामना लगभग छोटा रहा और गेंदबाजी लाने को तैयार। फिर से बेहतरीन गेंद, लेकिन आज स्टार्ट छोड़ वाइड और वाइड के सहारे कुल रनों की संख्या 2 चेक करें और फिर से ओवर का विकेट सामना करेंगे अंकित और हवा में गेंद नीचे फील्डर दौड़ रहे, देखते हैं कि और एक चमत्कार कैच नीतीश के द्वारा और दीपक गजब कैसे अच्छी नहीं चाहिए लगी हाँ एक साथ खेलने ये चीने फिर से अब नए बल्लेबाज के रूप में काम जाते हैं सुनील भाई, क्या कहते हैं इस पर? देखिए 2 रन और 2 विकेट, अच्छी गेंदबाजी नए विकेट की टीम ने अभी तक किया है। और ऐसे भी शुरुआत में देखा जाए तो बल्लेबाज थोड़ा सा 19,000 लगे हवा में खेलना पसंद करते हैं, लेकिन बैट में दोनों गेंद अच्छी तरह से संपर्क नहीं हुआ, जिसके कारण दोनों खिलाड़ियों के हाथ में चला गया और अच्छी गेंदबाजी कही जा सकती है। अब कहिए इस बारे में आप क्या कहिएगा? मैं बैट्समैन नाम जानना चाहूंगा। राम नए बैट्समैन के रूप में राम आए हैं। अब फिर से और बेहतरीन गेंदबाजी अभी तक गुलशन के द्वारा देखा जा रहा है। फिर से बेहतरीन गेंद लगभग ओवर पिच गेंद, लेकिन बल्लेबाज देखा वहीं पे दबाया और अच्छी गेंदबाजी कही जा सकती है, बहुत ही सुंदर गेंदबाजी। तो फिर से राइट आर्म ओवर का विकेट लगभग ब्लॉक हॉल में डाला गया है, लेकिन बल्लेबाज देख रखा और अपना बैट अंतिम क्षण में जाकर बैट को लगाया। तो बेहतरीन ओवर कही जा सकती है गुलशन के द्वारा। देखना होगा क्या करते
पाते हैं इस ओवर में बेहतरीन गेंद लगभग पैदल बेहतरीन गेंद इसी बीच लगभग ओवर पिच की गेंद लेकिन बल्लेबाज ने वहीं पे दबाव भर दिया और जब तक गेंद को फिर किया जाता है कोई रन नहीं फिर से बेहतरीन गेंद फिर से लगभग 7 लाख गेंद और इसी बीच ओवर तू छेड़छाड़ देंगे ओवर हो जाना चाहिए सर ओवर हो जाना चाहिए दोनों आएगा ठीक है तू ये तुझे कोई तरह से चले फिर से बेहतरीन गेंद और इसी बीच फिर से विकास अपने कोठी का दूसरा ओवर लेकर टीम के लिए तीसरा ओवर लेकर अब यहां से आंखों देखा हाल हाई स्विंग बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी राजश्री के इंटरनेशनल हाई स्कूल के मैदान पर ये 2000 ललन सन ठीक है और गुलशन जो कि लंबे कदकाठी के हैं और लंबा रनअप हुई और साइंटिफिक की बात की जाए तो शॉट एक्स्ट्रा कवर पॉइंट गली और हल्के हाथों से गेंद को घुमा दिया गेंद गई सीधे वादिस फाइन लेग के क्षेत्र में और जब तक फील्डर गेंद को रोकते तब तक दोनों बल्लेबाज दौड़ करके अपना छोर बदलते हुए एक और मिनट दी होती है कुल रनों की संख्या 24 रन 3 विकेट के नुकसान पर। तो अब थोड़ी सी धैर्य और संयम से बल्लेबाजी करें तो एक बेहतर स्कोर के आगे आप बढ़ सकते हैं। क्या संतोष जी आप क्या कहना चाहेंगे? जी बात तो सही है लेकिन पावर प्ले का कुछ खासा फायदा नहीं उठा पा रहे हैं लेकिन सभी गेंदबाजी आपने कहा कि फायदा नहीं उठा रहे हैं और अभी तुरंत एक छक्का जड़ रही है जी बल्लेबाजी से थोड़ा उत्साह होता है थोड़ा उत्साह है बल्लेबाजी अपना खेल को देखा और पिछली गेंद की सीधा ड्राइव कर दिए और उस छक्के के मदद से कुल रनों की संख्या 3 विकेट के नुकसान पे
अच्छी बल्लेबाजी और उतनी सुंदर गेंदबाजी हो रही है। तो अब जाकर राउंड का विकेट गेंदबाज करने तैयार और इसी आ भरी अपनी लेकिन बैट्समैन के पाँव से टकराते हुए टकराए जो विकेट कीपर थे उस गेंद को देखा एक आ भरी अपील कर रहे थे लेकिन बता दो तुरंत हटाया उसे फिर से और लगभग लेकिन बैट और बॉल में अच्छी तरह से संपर्क नहीं होने के कारण कोई नुकसान भी नहीं तो कोई फायदा भी नहीं। 4 ओवर समाप्ति के बाद कुल रनों की संख्या 23 और अब नए गेंदबाज के रूप में अब फुल डिस्ट्रैक्शन जो होता है वो आप खोल सकते हैं। चलिए इसी बीच मैं आपको एक सूचना दे दूं कि क्रिकेट शनि यूट्यूब चैनल पर आप लाइव देख सकते हैं बॉलर में अजीत। और एक और चीज बता दूं कि गंगा पब्लिक स्कूल खन्नापुर बेगूसराय अभी मैं बता दूं कि अभी जो है ये क्रिसमस डे के शुभ अवसर पर अभी नामांकन फ्री है। तो भविष्य के लिए आप अपना एडमिशन करवा सकते हैं। तो चलिए फिर से अभी और सिद्ध करने के प्रयास में लेकिन बैटर बॉल में कोई संपर्क नहीं। बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। तो कहीं ना कहीं एक विकेट का प्रेशर है क्योंकि 3 विकेट खो दिए हैं और इसी बीच हवा में क्या सही भैया आप क्या कहेंगे इस कैच पे? कैच तो बहुत जबरदस्त थी और उतनी ही सुंदर जिस तरह से उन्होंने कैच पकड़ा तारीफ होनी चाहिए। ऐसे ऐसे कैच बहुत कम पकड़े जाते हैं लेकिन जिस तरह से उन्होंने कैच पकड़ा मैं कहूँगा कि बहुत सुंदर इस टूर्नामेंट का सबसे बेहतर कैच अभी तक देखने को मिला है और इससे बेहतर क्या हो सकता है संतोष जी जी। और नाम है निकेश। गाने जूम कर विकास इसी क्रिसमस डे के शुभ अवसर पर केक मिठाइयां पार्टी फंक्शन के लिए संपर्क करें। और एक सुनहरा अवसर ऑफर आया है कि केक जो है क्रिसमस डे के शुभ अवसर पर सिर्फ 199 रुपया में बेहतरीन है लेकिन आप उस टाइम छोड़ते हैं और इसी लाइफ के साथ करता हुआ 31 रन कुल 4 विकेट के नुकसान पे और प्रिंस जो आज के हमारे निर्णायक हैं प्रिंस भानु और रामलाल तो फिर से फायरिंग और गेंदबाजी करने के लिए तैयार। बेहतरीन में लगभग 7 को चेक किया पूरा लेकिन बल्लेबाज स्ट्रेट ड्राइव के लिए खेले लेकिन कहा जाए तो ये एक तो सुनिए फिर से बेहतरीन शॉट है कि वहां पर खड़े बिल्डर बेहतरीन देखिए क्या जबरदस्त फिर से सचिन अपने चलिए फिर से राइट आर्म
सॉरी लेफ्ट हैंड बेहतरीन गेंद फिर से रोहित साहब कवर के ऊपर से बेहतरीन शॉट इसी बेहतरीन छक्का और इसी छक्के के साथ बढ़ा हुआ स्कोर 44 रन। तो चलिए इसी आप राहुल भानु का बॉल शायद हेडर के पास होगा तो आप बॉल ले लें जो हमारे जितने भी व्यवस्थापक महोदय हैं आप यथाशीघ्र कुछ एक दो पुराने बॉल दे दें तो अच्छा रहेगा। चलिए फिर से बेहतरीन गेंद लगभग काले के सामने गेंद को मोड़ दिया पॉइंट की दिशा में। जब तक गेंद फील किया जाता है तब तक 1 रन और इसी 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 45। मैं एक बात बता दूं कि ये जो टूर्नामेंट है वह पंचायत स्तरीय टूर्नामेंट है जिसमें कुल 8 टीमें भाग ले रही है, जिसमें पहला आज लीग मैच बंदवार और नारायण पीपर के बीच हो रहा है। और जहां तक देखा जाए आज टॉस जीतकर पहले क्षेत्र रक्षण करने का फैसला किया नारायण पीपर की टीम ने। जहां तक सही साबित होता हुआ क्या कितना स्कोर पे रोक सकती है नारायण पीपर की टीम, क्या कहते हैं? और बॉलर में मेरे पंसला जिस तरह से टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करती हुई मैं कहूँगा कि उनका जो फैसला था, निर्णय था, उस पर वो हावी हो गए हुए क्योंकि शुरू में 2-3 विकेट गिर जाना और बेहतरीन शॉट और विकेट के ऊपर से 6 रन के लिए बेहतरीन शॉट और इसी के साथ स्कोर 50 रन 4 विकेट के नुकसान पर। तो शुरू में अगर आप 2 विकेट ले लेते तो यहाँ से पता चलता है कि बल्लेबाजी करने वाली टीम थोड़ी सी प्रेशर में बल्लेबाजी कर रही है। देर साथ हाथ पैर से टकराई थी जी। 51 मैं बता दूं कि अमन अकेला जो है कुल 18 गेंदों में 41 रन से बिजी स्कोर पर खेल रहे हैं। तो अच्छी बल्लेबाजी करी जा सकती है अमन अकेला के द्वारा और अमन अकेला को जो भी मैंने बल्लेबाज को उनका निजी स्कोर बताया तो जहाँ सब कुछ बोल रहे हैं लेकिन मैं वो साइड को बोल नहीं सकता हूँ। मैं एम्पायर महोदय से और साथी दर्शकों से भी बात करना। तो अभी कुछ ही क्षणों बाद हमारे गांव के एक प्रतिनिधि माननीय मुखियापति प्रमोद कुमार महतो जी का आगमन होने जा रहा है। तो जो भी आएंगे तो महोदय आप ध्यान देंगे कि कुछ क्षण सेकंडों के लिए खेल को रोक करके उद्घाटन किया जाएगा और इसी वजह से लोग हिट लगाने के प्रयास में, लेकिन बैट बॉल में कोई संपर्क नहीं, बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। तो यहाँ से अब देखते हैं कितना रन बना पाती है बंदवार की टीम। इतना बैटिंग देखा मैंने, लेकिन अमन अकेला जो बैटिंग कर रहे थे कुछ अच्छा बैटिंग और इसीलिए लगाने के प्रयास शानदार कैच देखने को मिल रहा है।
एक से बढ़कर एक को इससे पहले एक दीपक ने एक अच्छा कैच पकड़ा था और उसने भी शानदार कैच किए। तो कहा जा सकता है कि बंगाल की टीम को लगभग प्रेशर में डाल दिया गया है, क्योंकि अब कुल 6 विकेट का नुकसान हो चुका है और नेक्स्ट बैट्समैन कौन जा रहे हैं मैं नाम जानना चाहूंगा। अबू तालिब, अबू तालिब स्ट्राइक पे पहुंचे हैं। अबू तालिब, तो मैं कुछ बात कर रहा था आपसे कि जो अगर अकेला बैटिंग कर रहे थे, क्या कवर के ऊपर से छक्का लगा रहे थे, क्या पॉइंट के ऊपर से छक्का लगा रहे थे, क्या अपनी विकेट पे छक्का लगा रहे थे, लेकिन उसके बाद कोई ऐसा एक्शन नजर नहीं आ रहा है। जिस तरह से जोश से दिख रहे हैं और इसी बीच अबू तालिब का पतन होता है। क्या अच्छा कैसा गलत बैट्समैन में पूरा क्लास मुश्किल होता है। क्या इस कैच पे आप क्या कहते हैं? और दे देंगे हमरा पास। देखिए गेंदबाज को खुद बहुत गाँव में से उसको कवर करना पड़ता है और हमको ऐसे ऐसे कैच देखे पकड़ते हुए इंटरनेशनल में कि उसका कोई क्या कहे। और इस क्रिकेट टूर्नामेंट के आयोजन करता आदरणीय भाई वीरेंद्र पासवान, नीरज कुमार रोहित, लक्ष्मण प्रसाद, सरमन संदेश, अजीत, रामलाल, विकास पासवान और भविष्य कुमार। इस बीच ये गेंद और मुश्किल से ज्यादा बाहर 9 और फ्री हिट। बैट्समैन नाम जानना चाहूंगा एमडी शमशेर। तो देखते हैं नॉवल का क्या फायदा उठा पाते हैं और लंबा लगाने के प्रयास में, लेकिन बैट बॉल में कोई संपर्क नहीं। बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। श्री भाई तो 6 विकेट गिर चुकी है। 55 पे 3 था और 56 पे 6। देखिए अंतर बस 1 ही रन का अंतर है और विकेट का जो अंतर है, विकेट 6 विकेट गिरा है। मैं बहुत हो गया 55 पे 4 था और 56 पे 7 हो गया। फिर से के बाद एकदम नीचे रही बैट्समैन के खाए आगे जाकर टकराई। तो इस ओवर के बाद श्री भाई आप ओवर खुद को नजरी करेंगे और लंबा लगाने के प्रयास में कुछ 6 सेकेंडों तक गेंद हवा में रही, लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ। तब तक आपस में अपना अपना स्कोर बदलते हुए फिर से यहाँ पे मैं बता दूं कि ये हाई स्कोरिंग ग्राउंड है, हाई स्कोरिंग ग्राउंड है, लेकिन आज रन नहीं गए हैं। क्या कहते हैं इस पर? तो देखिए जिस तरह से शुरुआती झटका हमने देखा कि 3 विकेट गेंद किधर गई है शायद उड़ती हुई गई स्लिप और क्या कहते वादिस गली सीमा रेखा के तकरीबन और सर्वसम्मानित आदरणीय मुखियापति प्रमोद कुमार महतो जी का आगमन होता हुआ काफी ऊंची लंबी गई और गेंद सीधे सीमा रेखा के ऊपर से चली गई 6 रनों के लिए। अगर ओवर समाप्त हो गया तो सम्मानित, तो आप कुछ सेकेंडों के लिए मैच को रोकें और मैं बता दूं स्कोर सम्मानित
आदरणीय मुखियापति प्रमोद कुमार महतो जी का आगमन होता हुआ अब से कुछ ही देर बाद में देखिए सात ओवर समाप्ति के बाद कुल रनों की संख्या 64 7 विकेट के नुकसान पे इसी बीच हमारे सम्मानित ग्राम पंचायत खाजापुर के मुखियापति श्री प्रमोद कुमार महतो जी, मैं दोनों टीमों के कैप्टन और साथी खिलाड़ियों से गुजारिश करूंगा कि आप बीच जो ग्राउंड है इस ग्राउंड में जाए और कुछ परिचय दें और साथ ही साथ तो फीता लेकर हमारे जितने भी साथी खिलाड़ियां हैं, साथी जो व्यवस्थापक महोदय हैं, आप ध्यान दें। तो मैं बता दूं कि दोनों टीमों के कैप्टन और साथी खिलाड़ी आप मैदान में जाएं, कुछ शब्दों से तो कुछ और मैं बता दूं कि दोनों टीम के कैप्टन महोदय आप इस बात को ध्यान दें, आप जल्द से जल्द मैदान में जाएं। मुखिया जी हेलो मुखिया जी का काफिला चलता है। हेलो खानापुर पंचायत के देखबे कौन ये घुमैली सम्मानित तई लेट बतेते बहुत लेट मुखियापति आदरणीय श्री प्रमोद कुमार महतो जी, साथ में आदरणीय अतुल सर, भाई कुंदन जी, शहबाज जी, भाई पप्पू गोस्वामी जी, भाई अविनाश जी, जो भी खेल को कुछ देर के लिए रोक दिया गया है और फीता जो कि आदरणीय खानापुर पंचायत के मुखियापति श्री प्रमोद कुमार महतो जी जो कि काम रहे हैं। आगे सतवा तो इसी बीच उद्घाटन का प्रक्रिया शुरू होता है, तो कुछ खिलाड़ियों के साथ बातचीत कुछ क्या चीज चाहिए आपको? शॉल तो आपको पहले से ले जाना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं, और इसी बीच उद्घाटन होता हुआ तो मैं बता दूं कि आज का ये पहला मैच दोनों टीमों के कप्तान और साथी खिलाड़ियों से कुछ परिचय करवाते हुए हमारे जिले में व्यवस्थापक महोदय हैं, सभी परिचय प्राप्त करवाते हुए तो और मैं जानना चाहूँगा हमारे जो सीनियर भाई वीरेंद्र जो इस टूर्नामेंट के आयोजक है और नीरज भैया आप दोनों को सम्मानित करें। उसके बाद जो कार्यक्रम होगा देखा जाएगा तो मैं आप सम्मानित करें। उसके बाद आइए कौन सी कुछ बात भी होगी तो खिलाड़ियों से परिचय करवाते हुए कैमरा बिना सब हट जो है कैमरा बिना हो गया हल्ला सम्मानित मुखिया जी प्रमोद मुखिया जी आएंगे।
ने तो इसी अरे सचिन भोगला को लेता हुआ इसलिए मैं अरे चल नीरज भैया कौन छुई देखिए अरे होते जरूरी है। हेलो इधर आइए सुरेश भैया आगे आइए दोनों टीमों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि अच्छा खेले यहाँ से मैंने एक भी लड़का ऐसे बहुत लड़का निकल रहा है मेरा इस पंचायत इस प्रखंड से या जिला से अभी तक नहीं निकला है निकले इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जो सहयोग होता है हम लोग अपने स्तर से दोनों टीमों को भी सहयोग करता रहूंगा। जय हिंद जय भारत। हेलो सम्मानित मुखिया जी प्रमोद मुखिया जी को चादर ओढ़ा के सम्मानित किया जा रहा है। चादर ओढ़ा के सम्मानित किया गया हमारे मुखिया जी को। तो मैं कुछ पूछना चाहूंगा सर आपको यहाँ की व्यवस्था कैसी लगी आप इसके बारे में कुछ बताएं। व्यवस्था बहुत अच्छा है और जो सहयोग चाहिए उसमें हम लोग देना भी चाहते हैं और जो आवश्यकता हम करेंगे भी इसलिए मन में कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए हम लोग बनेगे किए हैं निर्देश हम लोग ऐसे किए हैं अध्ययन में है जी बहुत धन्यवाद सर। जो कमी दिख रही है आप उसको भी कुछ उस पर भी कुछ बोले। कभी नहीं दिख रही है कोई दिक्कत नहीं है चलिए और आगे की बात तो चलिए स्टेज पे होगी तो मैं बता दूं कि जितने भी दर्शक है बाहर इधर उधर घूम रहे हैं आप ग्राउंड से बाहर होकर फिर से बैठ जाए और कुछ ही समय बाद खेल प्रारंभ होगी हमारे साथ आप इस बात को ध्यान रखेंगे और 2 मिनट के अंदर फिर से खेल स्टार्ट होने की जरूरत। काफी लगा होगा तेरा सिर बढ़ेगा अरे मारा भी सिकाड़िया में नाम बोले से एक बजकर 22 मिनट हुआ है और 1 बजकर 24 मिनट में फिर से खेल प्रारंभ होने की स्थिति में तो अभी से काफी लगा होगा वो गुंजन भैया है हाइनिक मानिए भैया कुछ है उससे बब्बी हमार मम्मा है हमारा पास फटका नहीं हमरा कहां हमारा पास नहीं एम्पायर आप खेल को प्रारंभ रखेंगे ऐसा कैसा ही यार जी सुन भैया बड़ा गाँव रे लोगों बड़ा नहीं कि वो नहीं क्या दहल कर रहा कहीं बोली मार बोल रंजित लोड़ा बड़ी होशियार बने छे राज्य में सिगिर के उठाया ऐसा गिरला ना चला तलिए 10 मिनट तो खेल प्रारंभ होने की स्थिति में फिर से
विकेट का पतन होता हुआ अब जाकर के लंबी जोड़ी मैदान के तो विकेट का पतन होता हुआ अब नए बैट्समैन के रूप में कौन रहे मैं नाम जानना चाहूंगा। नए बैट्समैन मैन ऋतिक नए बैट्समैन नेम ऋतिक दीपक बंदार चौक सबसे पहले नंदुपल की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है और बंगाल को शासक पे 8 कर दिया है। तो कहीं ना कहीं एक बल्लेबाज को छोड़कर के कोई बल्लेबाज अच्छा बल्लेबाजी नहीं करता है। और शुरुआत भी बिल्कुल खराब और बहुत ही सुंदर शॉट और सीमा रेखा वाइड बॉल थी और जो 4 रन कुल 5 रन जीते हुए तो इस 5 रन के साथ बढ़ता हुआ उसको 70 रन एक्स्ट्रा बैटरी बुलाना है सिस्टम 70 रन 8 विकेट के नुकसान पर कंसल्ला की टीम ने टॉस जीतकर पहले क्षेत्ररक्षण करने का फैसला करती हुई और वो फैसला हद तक सही साबित होता हुआ इस बीच में गेंद और गेंद निश्चित रूप से सीमा रेखा से बाहर भी चली गई 4 रनों के लिए। इस चौके के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 74 रन 8 विकेट के नुकसान पर टॉस जीतकर कंसल्ला की टीम पहले गेंदबाजी करती हुई बहुत बढ़िया अच्छी निर्णय और अभी तक जो कि अनुशासन में गेंदबाजी करते हुए नजर आते हुए बहुत अच्छी गेंद टप्पा करने के बाद गेंद कमर की ऊंचाई पर कुछ नहीं बल्लेबाज देखा तीर से दूर धकेल दिया बॉल के क्षेत्र में रन लेने की कोई संभावना नहीं थी। अभी इसको रुका हुआ है 74 रन 8 विकेट और ओवर नंबर 8वां ओवर चलता हुआ इस ओवर की 2 गेंदें विशेष और डालनी है। इसी गेंद बहुत अच्छी गेंद मेरे स्टंप पर टप्पा करने के बाद गेंद अंदर की ओर बल्लेबाज देखा था संघाओं ने बल्ले से गेंद को शरीर से दूर धकेला गेंद रखती हुई 100 एक्स्ट्रा कवर के खेत में पहुंची रन लेने की कोई संभावना नहीं थी। राजश्री गेंद को चौहान सिंह के मैदान में पहला उद्घाटन मैच चलता हुआ कंसल्ला राम बंदवार के बीच जो कि अभी तक कंसल्ला की टीम बंदवार की टीम पर हावी दिखाई नजर देते हुए बहुत अच्छी गेंद ऑफ स्टंप पर टप्पा करने के बाद गेंद थोड़ी सी अंदर की ओर आई बल्लेबाज देखा पड़ता समझा छोड़ दिया बाकी का काम विकेट कीपर पूरा करते हुए और समाप्ति के बाद अभी भी स्कोर 74 रन 8 विकेट के नुकसान पर और ये प्रिंस भानु जो कि काफी इनका अपना एक अंदाज है टाइपिंग करने का निराला अंदाज इसलिए किए गए और उनके पहुंच से टप्पा पहली गेंद खा करके पहुंची और सुरक्षित हाथों से उन्होंने गेंद को सफाई के साथ पकड़ लिया में तो 2 रन में लेते हुए रामदास राम ये गेंद और हवा में गेंद लेकिन काफी दूर और एक दर्शक में क्या लगता भैया वो भी क्रिकेट खेलते हुए रुपा नहीं दिल के पुरस्कार देते तब और इस क्रिकेट मैच उद्घाटन का हमारे उद्घाटनकर्ता आदरणीय मुख्य प्रतिनिधि श्री प्रमोद कुमार महतो जी जो कि उपस्थित साथ में बैठे
अविनाश भैया, शहनाज जी, पप्पा भाई, इस बीच ये गेंद सीमा रेखा के बीच में से गेंद चली गई 4 रनों के लिए। इस चौके के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 85 रन 8 विकेट के नुकसान पर। हवा में ऐसा लगा कि गेंद हवा में गई, लेकिन सेकेंड स्लिप के क्षेत्र में एक खिलाड़ी जो कि काले ड्रेस पहन करके खड़े हैं, उनके कहां से गेंद पहले ही कप्पा खाते गई। मैं बता दूं कि अजीत अच्छे गेंदबाज हैं, आज ज्यादा एक्सपेंसिव साबित हो रहे हैं। लगता है आपको लाइन लेंथ ढूंढना कर रहा है, लेकिन लाइन लेंथ मिल नहीं रहा है। लेकिन देखिए लाइन लेंथ की बात और सही तत्व पे है। देखिए अगर इस लेंथ पर गेंदबाजी होती है तो मैं चाहूंगा कि बल्लेबाजों को रन बनाने के लिए काफी जूझना पड़ेगा। सबसे भी आप क्या कहेंगे? लगभग तैरते गए और सभी बल्लेबाज को तैरते ठीक करना नहीं आता है, क्योंकि आजकल जो तेज क्रिकेट जो हो रही है इकाई का गिर आगे 4 रन बेहतरीन शॉट, दम खराटे शॉट और गेंद सीधे शॉट एक्स्ट्रा करके सीमा रेखा के ऊपर से चली गई 6 रनों के लिए। 4 रन तो मुझे लगा कि गेंद शायद निश्चित रूप से सीमा रेखा के ऊपर से चली गई। एक कप्पा पार गेंद सीमा रेखा के बाहर चली गई 4 रनों के लिए। इस बीच और बेहतरीन कट, हमारे गेंद कोई खिलाड़ी नहीं, खराब गेंद सही नसीहत करते हुए। अरे आईपीएल फील्डिंग वाला लोग बैन कर दो तुरंत ओरा का आईपीएल फील्डिंग नहीं बजबे लाइव कर रही है ना। हां यो धून आर नहीं बजाइयो कोनो, धून नहीं बजाई कोनो। विकास जी कुछ कह रहे हैं? थोड़ा याद आ गई तो के लिए चैनल ही गायब है, कल से लाइव है टाइप बंद। और 14 रन अब तक। वीडियो डिलीट करा। अरे क्या इधर बोल रहे हैं? 14 रन तो गंदे नहीं, काटते नहीं। 12 रन हुआ है और आदरणीय भाई चंदन जी भी पहुंच चुके हैं। इस बीच बहुत अच्छी गेंद, इसी लाइन लेंथ की जरूरत भैया। अगर मैच में आपको बने रहना है तो इसी लेंथ पर आपको गेंद डालनी होगी। और जो कि लगभग यॉर्क की गेंद, बल्लेबाज देखा परखा समझा और वहीं पे दबाया, फिर से खराब गेंद और गेंद सीधे सीमा रेखा के ऊपर से 6 रनों के लिए। और इस छक्के के साथ ही स्कोर 18 रन। ओवर समाप्ति के बाद एक ओवर में अगर आप 18 रन खर्च करते हैं गेंदबाज में अबू तालिब, हाँ चंदन भैया, शमशेर गेंदबाज है और स्लो डिलीवरी की गेंद, बल्लेबाज 45 नंबर जर्सी बल्लेबाजी करते हुए
हेलो और शमशेर जो कि छोटे कट काठी के गेंदबाज लंबा रनर चले राजा मोहम्मद अली के ये गेंद पक्की हुई गेंद थोड़ी सी लगभग सीने की ऊंचाई तक उछली बल्लेबाज टाइमिंग नहीं कर पाया फिर भी गेंद उड़ती हुई गई वायु स्थान लेके क्षेत्र में और तब तक दोनों बल्लेबाज अपना अपना छोर बदलते हुए एक और रन में वृद्धि होती हुई इस टूर्नामेंट के आयोजन करता आदरणीय भाई वीरेंद्र पासवान, नीरज जी, संतोष जी और उनके समस्त सहयोगी, मैं उन सबों को धन्यवाद देना चाहता हूं जो कि इस टूर्नामेंट में भागीदारी निभाते हुए और ये मैच चलता हुआ राजश्री कैंपस हाई स्कूल के मैदान पर बेहतरीन शॉट और ये देखिए निराला भैया बहुत बढ़िया एम्पायरिंग, सुंदर एम्पायरिंग। अरे बच्चे लोग छत पर जो बैठे हुए बच्चे लोग और गाछ पर जितने भी बच्चे हैं आप सबों से निवेदन है कि आप लोग वृक्ष पर से उतर जाए। जितने भी छत पर बैठ करके देख रहे हैं बच्चे लोग आप भी, आपसे निवेदन है आप प्लीज नीचे उतर जाइए। आप समझदार हैं, सारी बातों को समझते हैं, फिर भी आप लोग हरकत करते हैं, ऐसी हरकत ना करें। इस बीच ये भैया क्या लाजवाब बल्लेबाजी, लेकिन टाइमिंग नहीं कर पाए। वो टाइमिंग तो ठीक थी लेकिन जिस क्षेत्र में आपको इस शॉट मारना चाहिए उस क्षेत्र में गेंद गई नहीं तो गेंद निश्चित रूप से चली जाती 4 रनों के लिए। और कुल रनों की संख्या अभी भी 27 रन बिगर नुकसान के। क्या हुआ? छह नंबर के जर्सी में जो भाई गेंदबाजी करने के लिए आए उनका नाम क्या है? 6 है कि 9 है? 9 है। क्या नाम है भैया? अंकित चौहान नायकान। ये राउंड विकेट और बहुत अच्छी क्षेत्र रक्षा। तब तक दोनों बल्लेबाज सुरक्षित पहुंच गए थे और 28 रन बिना नुकसान के जो कि पावर प्ले के दौरान सर्कल के अंदर जो क्षेत्र रक्षक खड़े हैं और बहुत अच्छी गेंद, लगभग यॉर्कर टाइप की बॉल थी, यॉर्कर लेंथ जिसे हम कहते हैं। और अभी भी स्कोर रुका हुआ है। इस बीच लो स्लो गेंद और ऑफ स्टंप से ज्यादा बाहर, व्हाइट बॉल। एक और रनों में अतिरिक्त में इजाफा होता हुआ जो कि रामलाल और प्रिंस भानु इस मैच में निर्णायक की भूमिका निभाते हुए ये हुई ना शॉट। 2 फील्डर के बीच में से गेंद पॉइंट और बाइडिस गली के बीच में से गेंद निकल गई 4 रनों के लिए। कलात्मक शॉट, बेहतरीन टाइमिंग और गेंद सीधे दंदलाती हुई सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। कोई फील्डर को हिलने और बोलने का मौका नहीं। इस बीच बहुत सुंदर, लेकिन उतनी ही सुंदर क्षेत्र रक्षण जो कि पावर थ्रो में गेंद को खुद रोका और हमारे टीचर
आदरणीय रुपेश जी भी इस मैच को देखते हुए और गेंद सीधे भैया लगा कि गेंद किसी तरह से शरीर से उन्होंने रोका। मुझे तो पहले लगा कि गेंद नहीं रुक पाएगी, लेकिन किसी तरह से उन्होंने अपने शरीर को आगे कर दिए और गेंद शरीर से टकरा करके रुक गई। इस बीच और हल्के हाथों से गेंद को वहीं पर दबा दिया और ओवर की समाप्ति। बाबा संतोष जी, आइए आपका स्वागत है। और अब हमारे आदरणीय छोटे भाई संतोष जी आ रहे हैं लाइव आंखों देखा हाल सुनाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद भाई सुनील जी को। चलिए फिर से शमशेर बेहतरीन गेंद टप्पा करने के बाद गेंद थोड़ा नीचे रही, लेकिन बल्लेबाज उसे लंबा हिट लगाने के प्रयास में थी, लेकिन बैट और बॉल में अच्छी तरह से संपर्क नहीं हुआ, जिसके कारण कोई रन नहीं। तो फिर से राइट आर्म और फलता विकेट। बैट्समैन नमित और लंबा हिट लगाने के बाद बेहतरीन शॉट कवर के ऊपर से 6 रन। ऑन ड्राइव। तो बेहतरीन बल्लेबाजी अमित के द्वारा, अमित अपने व्यक्तिगत 30 रन के स्कोर पर खेल रहे हैं और 3 ओवर 2 गेंद के बाद कुल रनों की संख्या 40। फिर से शॉट हवा में गेंद, लेकिन बंद कर रह जाएंगे दर्शक। फिर से सेम शॉट, बेहतरीन बल्लेबाजी अमित के द्वारा। अमित अच्छी बल्लेबाजी अभी तक कर रहे हैं। कुल 14 गेंदों में 36 रन बनाकर खेल रहे हैं। पावर प्ले का तो फायदा ये उठा रहे हैं। फिर से और बेहतरीन गेंद थी, लेकिन अपने पर कैच छूट गया। तो क्या कहते हैं इस पर सुनील भाई? और एम्पायरिंग बहुत निराला हो रही है। देखिए बता रहे हैं किस प्रकार से आउट होते हैं, किस प्रकार से कैच पकड़ा जाता है। संतोष जी एक मिनट। आदरणीय विजय सर, मेरी आवाज को आप सुन रहे हैं तो आपका स्वागत है। आप कमेंट्री बॉक्स में आइए। आदरणीय विजय सर, आपका स्वागत है। कमेंट्री बॉक्स में आवे, निवेदन है, विनती है, आप आइए। जिस तरह से आप दुर्गा मेला में अखाड़े पे कमेंट्री करते हैं, मैं चाहता हूं कि आप आवे और आप भी कमेंट्री करें। और ये लगा कि शायद गेंद था पास। हाँ संतोष जी वाले जी बेहतरीन गेंद थी, लगभग ब्लॉक हॉल में डाला हुआ गेंद था। बल्लेबाज ने देखा और अंतिम क्षण में जाकर अपना बल्ला को रोका, लेकिन बैट्समैन के थाई पांव से जाकर गेंद टकराई और देखिए फिर से अंकित अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर और टीम के कोटे के लिए 5वां ओवर लेकर आए हैं। कुल रनों की संख्या 47। लाशा 0 विकेट। तो फिर से लाइट राउंड आउट करा। बेहतरीन शॉट, बेहतरीन शॉट। कहीं ना कहीं और इसी से छक्के के साथ बढ़ता हुआ स्कोर। कुल रनों की संख्या 53 और नए टिप्पर का 50 पूरा हुआ। तो बेहतरीन बल्लेबाजी अमित के द्वारा। फिर से इनसाइड, लेकिन बैट और बॉल में अच्छी तरह से संपर्क नहीं हुआ और गैप नहीं ढूंढ पाए, जिसके कारण कोई रन नहीं। तो आदरणीय विजय सर, अगर आप मेरी आवाज को सुन रहे हैं तो आप
आवे कमेंट्री बॉक्स में फिर से नाम डाल के। लगभग बहुत छोटी गेंद थी लेकिन बल्लेबाज ने एक 14 हिट लगाने के प्रयास में, लेकिन बैट और बॉल में कोई संपर्क नहीं, बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। तो फिर से राइट आर्म सॉरी लेफ्ट आर्म ओवर डाल के फिर से बेहतरीन शॉट काउंट के ऊपर, सॉरी और अमित का नहीं हुआ है, 49 पर ही है, 49 पर है। ठीक बिल्कुल, बहुत अच्छी बेहतरीन बल्लेबाजी करी जा सकती है जी। फिर से बेहतरीन रन और इसी बीच अमित का 50 पूरा होता हुआ। बहुत बढ़िया अच्छी बल्लेबाजी, धैर्य संयम का परिचय देते हुए गेंद और बल्ले के साथ संतोष जी और अमित अपना अभिवादन स्वीकार करते हुए और फिर से अब सामने जाएंगे विकास, जो 8 गेंदों में 9 रन पे। इसे कहते हैं पावर प्ले का फायदा उठाना और पावर प्ले में उन्होंने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की, कुल 47 रन बनाए पावर प्ले में और बिना विकेट खोए हुए। तो कहा जा सकता है कि अच्छी बल्लेबाजी कही जा सकती है। दोनों बल्लेबाजों के द्वारा, एक ने एंकर का रोल अदा किया तो एक पावर हिटिंग, जिस तरह से भारतीय टीम में अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल करते थे, अब तो दोनों पावर हिटर हुई हैं। तो क्या कहना, क्योंकि संजू, क्योंकि शुभमन गिल का सिलेक्शन जो वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्शन किया गया था उसमें शुभमन गिल का नाम नहीं है, क्योंकि शायद वो फॉर्म में नहीं थे और फिर से लंबा हुक लगाने के प्रयास में, लेकिन बैट बॉल में अच्छी तरह से संपर्क नहीं हुआ। बाकी का काम शॉर्ट पर खड़े फील्डर ने पूरा किया। अब नए गेंदबाज के रूप में कौन जाते हैं, तो शुभमन गिल का खासा फॉर्म अभी नहीं चल रहा है, इसीलिए नए जो एक संजू अच्छी बल्लेबाजी करते हैं और साथ ही साथ विकेट कीपिंग भी करते हैं। मैं गेंदबाज नाम जानना चाहूंगा, अंकित जी गेंदबाज नाम बताइएगा। ललन, चलिए बेहतरीन गेंद, लगभग ब्लॉक हॉल में डाला हुआ गेंद, बल्लेबाज ने देखा पर खौफ को दबाया। चलिए विजय सर का कमेंट्री बॉक्स में स्वागत है और हमारे सम्मानित शिक्षक आदरणीय विजय सर का कमेंट्री बॉक्स में स्वागत है। आप आइए और मैं चाहता हूं कि आप कमेंट्री करें और जिस तरह से दुर्गा मेला में आपका जोर शोर से कमेंट्री होती है, मैं चाहता हूं कि यहाँ पर भी आपका स्थान नंबर 1 हो और इससे ज्यादा मैं क्या कहूँगा। आइए आदरणीय विजय सर। और उन दोनों की संख्या वही जी, कितने रन हुए हैं? 67 रन बिना विकेट खोए हुए और ओवर नंबर 6 जी, ओवर नंबर ये 6वां ओवर चलता हुआ इस बीच और बेहतरीन गेंद, लेकिन खराब क्षेत्र रक्षण। इतना लो स्कोरिंग स्कोर पर आप इतना खराब क्षेत्र रक्षण करेंगे और स्कोर तो धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। जीत की ओर जा रही है पेंसिल्वा की टीम, जो कि टॉस जीतकर देर से आए हुए मैं समस्त और तमाम दर्शकों को बता दूं कि पेंसिल्वा की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और बंदवार की टीम ने 93 रन पर ढेर हो गई, यानी कि ऑल आउट हो गई और उनका पीछा करते हुए पेंसिल्वा की टीम इत्मीनान से खेल रही है। और ये देखिए खराब गेंद और नो बॉल, बहुत बढ़िया अंपायरिंग, सुंदर अंपायरिंग और 5 रन को अतिरिक्त जुड़ेंगे।
नो बॉल, फ्री हिट। और लंबा हिट लगाने के प्रयास है। आज विकास से कुछ अच्छा संपर्क नहीं हो पा रहा है। एक बॉल शेष और इसमें हवा में देखिए, जो भी मैं बोला कि विकास से अच्छा संपर्क नहीं हो रहा है, तो इनका भी बल्ला बोलने लगा, इनका भी बल्ला बोलने लगा। क्या आज कुछ अलग ही हो रहा है? जो ही मैं बोलता हूँ अच्छी गेंद डाला जाता है, जो ही मैं बोलता हूँ विकेट गिर जाती है। देखिए संतोष जी, कारण है कि एक छोर से एक बल्लेबाज 50 रन से अधिक स्कोर पर खेल रहे हैं और एक बल्लेबाज जो है उनका साथ निभा रहे हैं, तो वो भी इंतजार कर रहे हैं कि कब छोटी गेंद मिले और मैं भी उस गेंद को चौके या छक्के में तब्दील करें, और उसी हिसाब किताब से बल्लेबाजी हो रही है और गेंदबाजी तो बिल्कुल खराब लाइन लेंथ पर हो रही है बल्लेबाजों को आसानी के साथ। और ये शायद कैच था और उसे कैच करा, मुझे लगा कि कैच था लेकिन कैच छूट ही गया। और आगे का आंखों में प्राण छोड़ने के लिए आदरणीय विजय सर जी 53 गेंदों में मात्र 14 रन बनाना है। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जोशी को। इस बीच अच्छी गेंदबाजी और एम्पायर का एक लगभग 6 रनों का इशारा और इस तरह से पेंसल्ला का स्कोर उछलता हुआ, कितना स्कोर बताएंगे? स्कोर 86। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए, और मैं देख पा रहा हूँ यहाँ से एक अच्छा गेंदबाज, जो एक विश्व स्तरीय गेंदबाज होता है, वो अपना गेंद लेकर दाएं हाथ से गेंद को फेंकते हुए, बहुत अच्छी गेंदबाजी, बहुत ऊंचा उठा गेंद, उसके पीछे कौन क्षेत्र रक्षक आता है? फिलहाल कोई निर्णय नहीं, कोई क्षेत्र रक्षक गेंद को कैच नहीं कर पाए। इस तरह से जीवन दान कहा जाए, क्रिकेट की भाषा में जीवन दान कहा जाए तो एक बेहतर शब्द निकल कर आता है जीवन दान। और लगभग 50 रन से ऊपर बल्लेबाज बनाया है रन, और धैर्यपूर्वक बल्लेबाजी करते हुए बहुत अच्छी गेंद, लेकिन वहीं पर ड्रॉप करते हुए बल्लेबाज, जो जाना पहचाना बल्लेबाज अमित, हेलो अमित, जो एक अच्छा स्ट्राइकर कहा जाता है, अच्छे अपने टीम के लिए उपयोगिता साबित करते हैं, समय कुछ समय अच्छा योगदान देते अपने टीम के लिए। फिलहाल टारगेट दिया गया है 94 रनों का और लगभग 86 रन हो चुके हैं, लगभग जीत का अंतर कम ही रह गया है। कितना बल्लेबाज? देखिए, सबसे खासियत तो यह है कि अब तक एक भी विकेट का पतन नहीं हो पाया है, और हमारे बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी करते हुए एक बाहर डिफेंसिव शॉट, अच्छा बल्लेबाजी, जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में देखने को मिलता है, गेंद और बल्ले का लड़ाई। आज गेंद और बल्ले की लड़ाई बहुत अच्छी, बड़ा लंबा शॉट लगाने का प्रयास और सफल भी हो गए, दनादन 6 रन, और इस तरह से 92 रन 92 का स्कोर। अब जीत के लिए मात्र 2 रनों की आवश्यकता है, और देखना ये बाकी है कि कौन बल्लेबाज विनिंग शॉट लगाता है और टीम को विजयी की तरफ ले जाता है। बहुत अच्छी गेंदबाजी, लेकिन वहीं पर बल्लेबाजी करने का प्रयास, लेकिन गेंद छूटा और विकेट कीपर के दास्ताने में समा गई गेंद। फिर गेंदबाजों के पास गेंद आई है और दाएं हाथ से स्पिन गेंदबाजी, अपना गेंद फेंकते हुए बोल्ड हो गए कि
पता और नए बल्लेबाज के रूप में कौन आए हैं? छोटू कुमार, जो 53 नंबर के उसको लोगो लगा हुआ है पीठ पर। स्पिन गेंदबाजी, अच्छा गेंदबाजी का जौहर, लंबा शॉट लगाने का प्रयास, लेकिन वहां पर असफल रहा। उत्साह तो बहुत ज्यादा था लेकिन विश्वास उतना ही कम। अच्छा गेंदबाजी बाहरे, अच्छा गेंदबाजी का मुजाहिरा यहाँ देखने को मिला है। लगभग मुझे लगता है कि मात्र यहाँ पर 95 ही दर्शक हैं, लेकिन एक कंप्यूटर बता रहा है कि 195 है, लेकिन कुछ मित्र गिनकर बताए हैं कि लगभग 700-800 की ये जनसंख्या में हमारे क्रिकेट प्रेमी यहाँ जुटे हुए हैं और सिर्फ विनिंग शॉट बाकी रह गया है। अब देखना है हमारे अमित विनिंग शॉट लगाता है या फिर हमारे दूसरे बल्लेबाज छोटू अमित कौन विनिंग शॉट लगाता है। अच्छी गेंदबाजी, लंबा शॉट लगाने का प्रयास और 6 रन, जोरदार छक्का हवा के द्वारा, और इस तरह से विजयी हुए कौन टीम? पंचसल्ला की टीम विजय हासिल कर लिया है। चलिए इस टीम को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। हर एक टीम को जीत की दरकार रहती है, जीत की उत्साह होती है। फिलहाल पंचसल्ला की टीम विजयी होती है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथी कमेंटेटर सुनील जोशी को, और इस मैदान में हमारे जितने भी दर्शक प्रेमी, क्रिकेट प्रेमी आए हैं उन सबों को भी बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। और आज क्रिसमस डे है, क्रिसमस डे पर सभी दर्शक बंधुओं को बहुत बहुत शुभकामना और दिल से अभिवादन, अभिनंदन। और इसी तरह से कल भी एक कड़ा मुकाबला ये बताएंगे हमारे सुनील जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। गुरु जी, जो कि मैच पंचसल्ला की टीम ने इत्मीनान से इस मैच को अपनी तरफ कर लिया जी, तो मैं बता दूं, हेलो, मैं बता दूं कि आज का मैन ऑफ द मैच का जो अवार्ड है वह दीपक कुमार को 3 ओवर 20 रन, 3 ओवर 20 रन और 5 विकेट, बेहतरीन गेंदबाजी। उसके बाद अमित बेस्ट बैट्समैन के रूप में अमित 28 गेंदों में 70 रन का एक बेहतरीन पारी खेले। उसके बाद एक बल्लेबाज जो बंगाल के थे उन्होंने 20 गेंदों में 41 रन, 6 छक्का और 1 चौके की मदद से, उसी प्रकार से अमित ने 8 छक्के और 4 चौके की मदद से कुल रनों की संख्या 70